हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्या रियल ट्रेड्स। मार्केट ओपन हो चुका है। थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, थोड़ा मार्केट के एडजस्ट होने का उसके। यहाँ पे हमने एक पुट साइड का ट्रेड मार्क किया है अभी। देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में भी हमारा लॉस चल रहा है 2000 के समथिंग। तो इसका एसएल हम लोग देखते हैं कहाँ रखना है। से मार्केट को ऊपर जाना तो नहीं चाहिए। एक बार हमें प्रॉफिट में आने देते हैं ट्रेड को, उसके बाद मैं इसका आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, किस बेसिस पे लिया। अभी हमारे इस ट्रेड में 1200 1300 के आसपास लॉस दिख रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, चलने देते हैं। अगर हमारा ये ट्रेड चलता है तो हमें ये बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है। बाकी बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने का ट्राई कर रहा है एज इट इज, जैसे कल होल्ड किया था। थोड़ा एंट्री जल्दी हो गया, लेकिन हमें जल्दी एंट्री करना था। मार्केट, ये हमारा एक लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन आज ये ब्रेक हो सकता है। क्योंकि मार्केट ने कल भी सेम किया था। कल मार्केट अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया, तो आज चांसेस बहुत कम है कि मार्केट ऊपर की साइड जाए। बस बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड ना रखे, इसका गिरना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ये ना, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडेक्स को भी अपने डायरेक्शन में चलने के लिए रेडी कर देता है। तो हमारी इस ट्रेड में अभी हमें 1000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए कितना बढ़िया इसने, बस ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाए, उसके बाद मार्केट एक अच्छा टारगेट दे सकता है हमें। देखिए ये 1800 रुपये के आसपास। इस ट्रेड में हमने लगभग 15,000 के आसपास का कैपिटल यूज किया है। देखते हैं कितना जल्दी हमारा टारगेट हिट होता है। देखिए कितना बढ़िया मूव दिया है मार्केट ने डाउन साइड, और हमारे ट्रेड में लगभग 1800 2000 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो चलने देते हैं, टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे आज हम लोग। ये 800 का लेवल भी है, इसके ब्रेक होते ही प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। 800, और मार्केट हो सकता है हमारे 78,160 या 200 तक पहुंच सकता है। बाकी ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेड के लिए। कि आपको प्रॉफिट में डरना नहीं है, आपको अपने
टारगेट्स लेके मार्केट से जाना है, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अगर मार्केट हमें लॉस देगा तो हम लॉस लेके जाएंगे, और टारगेट हम अपना पूरा रखेंगे। देखिए ये बैंक निफ्टी भी गिरना स्टार्ट हो गया है। अब ये बैंक निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट लेवल है 57,180 के समथिंग। इसको मार्केट ब्रेक करता है तो हमें सेंसेक्स में श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये इसमें डाउनफॉल आ सकता है। कम से कम 78,500 का तो मार्केट ब्रेकडाउन कर ही सकता है। एक बार इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी टारगेट हमें मिलेगा वो मिल जाएगा, उसके बाद मैं इसका आपको रीज़न बताऊंगा कि मैंने इतना जल्दी ये ट्रेड क्यों लिया पुट साइड में। मार्केट यहाँ थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करेगा और एक अच्छा सा मूव देगा ऊपर की साइड। यहाँ ये कल रजिस्ट भी किया था इस लेवल पे, तो मार्केट यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। देखिए हमारा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया 4,000 के आसपास। और बाकी अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारा 285 के आसपास तक मार्केट जा सकता है, लेकिन हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। देखते हैं अगर ये 193 का टारगेट हमारा जल्दी अचीव हो जाता है तो थोड़ा देखने का ट्राई करेंगे। हम ये हमारा 5,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ये देखिए 5,000 के आसपास प्रॉफिट हमारा चलना स्टार्ट हो गया। अगर इसको जल्दी ब्रेक करता है तो हम इसको टारगेट 1 रखते हैं, उसके बाद टारगेट 2, 280 के समथिंग। देखते हैं मार्केट किस तरह का कैंडल बना के ऊपर जाने का ट्राई करता है। और इस ट्रेड में हमने लगभग 15,000 के आसपास कैपिटल यूज़ किया है। देखिए हमारा प्रॉफिट 5,400। चलिए चलने देते हैं मार्केट। और हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम 78,500 का के ब्रेकडाउन का तो वेट करेंगे ही कम से कम। अभी देखिए ये डायरेक्टली इस मार्केट ने 78,800 का ब्रेकडाउन दिया है, तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट जो भी इस 800 के बाद एंट्री करने का पुट साइड में गया है उसको हो सकता है मार्केट निकालने का ट्राई करें, क्योंकि लोग ना रैंडमली ट्रेड करते हैं। 78,000 का ब्रेक डाउन होते ही तुरंत पुट में घुस जाएंगे, ऊपर जाएगा तो कॉल में चले जाएंगे। तो रैंडम ट्रेडर्स जो होते हैं उनको मार्केट हमेशा निकाल के ही सही डायरेक्शन में जाने का ट्राई करता है। देखिए अभी हमारा प्रॉफिट 6,000 से 4,000 चल रहा है। कोई ना, वेट करते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है इतने कम टाइम में, क्योंकि हमने लगभग 125 के आसपास अपनी पोजीशन बनाई थी और ये अभी 155, मतलब ऑलरेडी हम लोग 30 पॉइंट्स तो इसमें कैप्चर कर ही चुके हैं। लेकिन बस वही है, जब तक अपनी पोजीशन कट नहीं करते तब तक ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। मार्केट ट्राई तो कर रहा है जाने का। किसी भी ट्रेड का अगर आपके पास रीज़न है लेने का कि मैंने किस बेसिस पे लिया है, मुझे लॉस कहाँ रखना है, तो आपको उस ट्रेड में डर कम लगता है। और यही सबसे बेटर तरीका है ट्रेड करने का, कि आपको आपके लॉजिक्स, आपको आपका सेटअप पता रहना चाहिए कि आप क्यों इस ट्रेड को ले रहे हैं, और अगर आप गलत होते हैं तो आपको क्या करना है, और सही होते हैं तो आपको कितना वेट करना है उस ट्रेड के लिए। देखिए यहाँ से मार्केट रजिस्ट करने का ट्राई कर रहा है, बट इट्स ओके। मार्केट कभी भी आपको डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं देगा, आपको परेशान करके ही आपके डायरेक्शन में जा सकता है। देखिए जो हमारा ये सपोर्ट था, एक जो हमने सुबह मार्क किया था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा।
कर सकता है, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपके लेवल्स काम कर रहे हैं तो आप अपने लेवल्स पे प्रॉपर काम करिए। देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक विक वाला कैंडल छोड़ा है, तो इसको तो मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा अगर इसको ऊपर जाना है तो। 810। ओके, देखते हैं हमारा इसमें क्या चल रहा है। चलिए वेट करते हैं। हम अपना टारगेट पूरा लेके ही जाएंगे, या फिर अपना एसएल देके जाएंगे। बीच में कुछ नहीं करना है कि कभी यहाँ एंट्री कर लिया, ये नहीं तो कॉल ले लो, कॉल नहीं तो put ले लो, नहीं। हमें अपना टारगेट पूरा लेना है जो हमने डिसाइड किया है, चाहे मार्केट उसके लिए 1 घंटा लगाए चाहे 2 घंटे, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जितना आप पेशेंस रखोगे, सेटअप आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद ट्रेड करोगे तो लॉजिकल ट्रेड होता है। देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दे रहा है मार्केट। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, मार्केट ऊपर क्यों गया। देखिए 78,800, इस लेवल पे रैंडम एंट्रीज करते हैं लोग, उनको मार्केट ने निकाला, उसके बाद अब हो सकता है एक्चुअल मूव दे। ये देखिए बढ़िया इसमें कैंडल बना है। लोग क्या करते हैं, इस कैंडल में लोगों ने एंट्री किया होगा 160 के समथिंग, अब मार्केट सीधा कितना 140, लोग 10-12 पॉइंट्स का अपना एसएल रखते हैं। मार्केट को पता होता है लोगों का एसएल कहाँ है, एसएल हिट किया, फिर उसी डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है फिर से रैंडम सेलर्स आए मार्केट में, फिर से रैंडम सेलर्स आए, इसका ब्रेकडाउन देखते ही हो सकता है उनको और निकाले फिर कंटिन्यू करें। लेकिन हमारा पोजीशन 125 के आसपास बना है, तो मार्केट एसएल लेना नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 125 से 168 अप्रोक्स 40 पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 193 के समथिंग। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये विक छोड़ा है मार्केट ने, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा अगर नीचे जाना है तो। थोड़ा बहुत साइडवेज होके फिर गिर सकता है मार्केट। देखिए प्रॉफिट कितनी जल्दी कम हो रहा है, कितनी जल्दी बढ़ रहा है। ऑप्शंस में यही चीज़ें होती है, अगर आपकी गलत जगह एंट्री हो गई तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका सेटअप सही है तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हो कि हाँ, मेरा ये ट्रेड सही जा सकता है। और गलत होता है तो फिर मुझे कहाँ मार्केट से एग्ज़िट लेना है। एग्ज़िट और एंट्री आपको क्लियर रहना चाहिए, तभी आप मार्केट को में ज़्यादा डरोगे नहीं, और कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड का वेट करोगे कि हाँ ये मेरा लॉजिक है, मैंने मेरा लॉजिक के ट्रेड नहीं लिया है। और इसमें भी देखो अभी भी गलत होने के बहुत चांसेस हैं, मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है, इट्स ओके, नीचे आएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, लेकिन टारगेट हम पूरा लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अपने रूल्स पे हमेशा रहो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अपने रूल्स पे रहो। देखिए कितना बढ़िया कैंडल बनाया है, तो क्या इससे हम डर जाएं? मुझे लगता है डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो यहाँ से सपोर्ट लेके ही मार्केट ऊपर चला जाता। ये सब एक ट्रैप वाले कैंडल्स होते हैं। ये जो है, कहाँ गया? तो हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, ये देखिए ये जो कैंडल्स होते हैं, ये जो कैंडल बना है इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, ये एक ट्रैपिंग वाले होते हैं कि मार्क लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि मार्केट क्या करने वाला है।
बट हमें अगर पता है कि हाँ मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा सकता है, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एसएल हमें पता है। देखिए हमारा प्रॉफिट अच्छा चलना स्टार्ट होगा 6000 के समथिंग। हमारा टारगेट हम पूरा रखेंगे। ये है 193 हमारा टारगेट है, इसको हमें 190 के समथिंग हम इसको कट कर देंगे, लेकिन लेंगे टारगेट हम पूरा। चाहे इसके बाद भी हमारा एसएल चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन मार्केट नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, बट रूल्स रूल्स हैं। हमेशा अपने रूल्स पे रहो। मार्केट रूल्स पे रहता है, अपने सेटअप को फॉलो करो। अगर आपका सेटअप स्ट्रांग होगा, माइंड सेट स्ट्रांग होगा, तो आप ट्रेड में लंबे टाइम तक वेट कर सकते हो। देखो हमारा प्रॉफिट कितना जल्दी मतलब कम हो रहा है। पहले 6000 था, अब देखिए ये। तो क्या डर के भाग जाए? नहीं। आज डरेंगे, आज भागेंगे, फिर कल भाग जाएंगे, परसों भाग जाएंगे, वो एक हैबिट बन जाएगी। तो क्यों ना प्रॉफिट लेने की हैबिट बनाते हैं ना। मैं बिगिनर्स के लिए एक ही बात बोलूँगा कि स्टार्टिंग में मैं क्या गलती करता था। हमेशा प्रॉफिट देख के ना डर जाता था, यार ये मेरा इतना प्रॉफिट है, ये चला गया तो। जब आप सही हो, आप अपना प्रॉफिट लो सारा, तभी तो टिक पाओगे ना। क्योंकि जिस दिन लॉस होता है हम लॉस में बैठे रहते हैं, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं वो एक्चुअल में देखा ही नहीं जाता है। इसीलिए प्रॉफिट में वेट करो अपने टारगेट के लिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि आपको टारगेट देता है मार्केट, लॉस देता है तो प्रॉफिट भी देता है, लेकिन लॉस में बैठे रहते हैं लोग और प्रॉफिट में वेट नहीं करते हैं। डर लगता है। डरना जरूरी है, लेकिन रूल्स के हिसाब से अपना टारगेट लो। और लॉस, खासकर लॉस, लॉस को हमेशा कट करो अपने रूल्स के हिसाब से। देखिए कितनी बढ़िया कैंडल्स बना रहा है मार्केट, हमारा प्रॉफिट 8000 के आसपास। अगर इस हमारे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है डायरेक्टली, तो हम वेट करेंगे फिर एक अच्छे टारगेट के लिए। नहीं तो फिर अपना 193 के आसपास टारगेट लेके निकल जाएंगे। बस मार्केट के पास अभी बहुत एरिया पेंडिंग है। एटलीस्ट 78,500 का तो ब्रेक डाउन कर ही सकता है मार्केट। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ। कुछ ये यहाँ पे, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेने का ट्राई कर सकता है, या फिर टाइम स्पेंड कर सकता है। सपोर्ट तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है जो, जहाँ से देखिए कितनी बढ़िया कैंडल्स बना रहा है 8000। अब क्या किया जाए, ट्रेड कट किया जाए? ऐसे मुझे लगता नहीं है इस ट्रेड को अभी कट करना चाहिए। एटलीस्ट इस लेवल का वेट करते हैं हम लोग, जो ये ग्रीन लाइन मार्क किया हूँ इसका वेट करते हैं, इसके ब्रेकडाउन का। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। मार्केट के पास तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। एटलीस्ट 78,500 का तो ब्रेकडाउन दे सकता है मार्केट। हो सकता है इसके नीचे और भी गिर जाए, 78,150 के आसपास मार्केट पहुंच सकता है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है प्रॉफिट जो हमें दिख रहा है इससे और कम हो जाए। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं लास्ट में आपको प्रॉफिट या लॉस बुक होने के बाद इस ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा कि मैंने किस बेसिस पे लिया है।
किस लेवल से मार्केट 600? चांसेस बहुत कम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ये हो सकता है मार्केट एसएल क्रिएट कर रहा हो या फिर लोगों को कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा हो। एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप एक बार ऑप्शंस का भी चार्ट देखो कि ऑप्शंस में क्या चल रहा है। तभी तो हमें पता चलेगा कि स्पोर्ट के चार्ट के साथ साथ क्या प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि कभी कभी जब मार्केट साइडवेज होता है तो या फिर एक्सपायरी के दिन क्या करता है मार्केट, स्पोर्ट का चार्ट तो मूव करेगा आपके फेवर में, बट प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशंस कट नहीं करते। अब देखो यहाँ पे पोजीशंस कट हो रही हैं, मार्केट गिर रहा है, जिन्होंने कॉल सेल कर रखा है, सॉरी पुट सेल कर रखा है, वो लोग अपनी पोजीशंस कट कर रहे हैं। तो इससे ये मिलता है कि हाँ चलो लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो मार्केट में प्रीमियम में मूवमेंट दिखेगा आपको। देखिए कितना बढ़िया, सेम फिर से हमारा सेम वही प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। अब इसको अच्छे से ब्रेक करेगा मार्केट तो हम और होल्ड करेंगे इसको, क्योंकि हमारा सेकंड टारगेट है 285 के आसपास। लेकिन इतना तो वेट नहीं करेंगे हम। हाँ हो सकता है 220 के आसपास, ये डिपेंड करता है इसको किस तरह से ब्रेक करेगा मार्केट। देखिए अभी तो अच्छी अच्छी कैंडल्स बना रहा है, हमारा 9000 प्रॉफिट हो चुका है और इसमें हमने कैपिटल यूज़ किया है 15,000। देखिए बढ़िया कैंडल बना रहा है मार्केट। इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, उसके बाद हम एग्जिट करके निकल जाएंगे मार्केट से। ज़्यादा लालच करना भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमने जो टारगेट डिसाइड किया था मार्केट वहीं घूम रहा है, तो ज़्यादा लालच भी सही नहीं होता है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। कर सकता है 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद हो सके इसको ब्रेक करे, तो हम उतना वेट नहीं कर सकते। मार्केट में अपना प्रॉफिट लो और फिर निकलो। ऐसे हमारा टारगेट अचीव हो गया, इस पोजीशंस को मैं कट करता हूँ। चलिए अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ, मैंने एक ट्रेड क्यों लिया। हो सकता है इसको भी ब्रेक करके और ऊपर चला जाए, लेकिन हमें लालच नहीं करना। तो आज के ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया लगभग 8000 के आसपास, और हमने कैपिटल यूज़ किया 15,000, मतलब 50% के आसपास प्रॉफिट। देखो हो सकता है इसको ब्रेक करे ना करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अब कोई पोजीशंस नहीं बनाना। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखिए ये हमारे दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई किया, ऊपर गया, बट एक एक वीक कैंडल बनाया। तो मार्केट, देखिए मार्केट, और देखिए क्या मस्त मूव दिया। लेकिन ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी पोजीशंस कट कर दी। तो गाइस चलिए, हाँ मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ, मैंने ट्रेड किस बेसिस पे लिया था। ठीक है, कुछ मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो हमें एक दिन पहले फाइंड आउट करना होता है। ये हमारा एक सुबह एक सपोर्ट था जो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। मार्केट की ओपनिंग ही इसी सपोर्ट पे हुई, लेकिन जो कैंडल था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। तो उस वजह से ये चांसेस थे कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो कॉल में जाने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट ने फिर से ग्रीन कैंडल बनाया और गिरना स्टार्ट कर दिया। लगभग यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन बनाया था और मार्केट ने मेरे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब सपोर्ट अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो उससे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। लगभग ये जो हमने ग्रीन कैंडल, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ तक आने के मार्केट के चांसेस थे। मार्केट आ गया। अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, मार्केट ये 500 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट
इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करके मार्केट नीचे, मैं आपको कहाँ तक मार्केट जा सकता है देखिए। मार्केट आज ट्रेंडिंग मूव देगा, कम से कम मार्केट ये 78,200 के आसपास तो जाना ही है इसको किसी भी कंडीशन में। देखिए प्रीमियम देखिए आप। बट लालच नहीं करना हमें, हमारा टारगेट था पहला, हमने टारगेट अचीव किया, हम निकल गए। अब मार्केट यहाँ से कहीं भी जाए, हो सकता है हमारे सेकंड टारगेट तक भी चला जाए, इट्स ओके। देखिए ये 500 का लेवल ब्रेक करते ही प्रीमियम देखिए क्या मस्त मूव आ रहा है देखिए। तो इस तरह लिया जाता है एक परफेक्ट रेट। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं कल मार्केट में किस लेवल्स पे काम हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह काम कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करिए। मैं आपको कल के लेवल्स ट्राई करूँगा आज ही बताने का या कल मॉर्निंग में बताने का। चलिए थैंक यू।